सो गाइस, वेलकम टू नॉर्थ कोरिया। करीब 2.6 करोड़ की आबादी वाला दुनिया की सबसे आइसोलेटेड कंट्री, जिसमें मौत की सजा देना काफी आम बात है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया की बाउंड्रीज 3 अलग अलग कंट्री से मिलती हैं, चाइना, रशिया और साउथ कोरिया। इसीलिए कई बार यहाँ के लोग इन बाउंड्रीज के जरिए नॉर्थ कोरिया से निकलने की कोशिश भी करते हैं। 2017 में एक माँ अपने बेटे के साथ नॉर्थ कोरिया से भागते हुए चाइना के बॉर्डर तक जहाँ पहुँची। उसे लगा कि शायद अब वो नॉर्थ कोरिया के जहन्नुम जैसी जिंदगी से अपने और अपने बेटे को आजाद कर चुकी है। लेकिन अचानक उसकी खुशी एक लम्हे में चली गई, क्योंकि चाइना में इंटर होने के बाद वहाँ की आर्मी ने दोबारा नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को उन्हें हवाले कर दिया, जहाँ उन्हें भागने की सजा के तौर पर टॉर्चर प्लस मौत की सजा दे दी गई। अब आपको कुछ दिल दिला देने वाली खबरें बताते हैं। साल 2020 में नॉर्थ कोरिया के ओंगसोन टाउन में रहने वाली एक औरत के घर में आग लग गई थी। उस औरत ने किसी तरह से अपनी जान पर खेलकर आग में फंसे अपने बच्चों की जान बचा ली। पर इस हादसे के बाद पूरी कोरियन मीडिया ने उस औरत के खिलाफ काफी नेगेटिव न्यूज चलाई और उसे सजा देने की मांग की गई। पर सवाल ये है कि आखिर उस औरत की गलती क्या थी? उसकी गलती थी कि उसके घर में लगी आग में उसने अपनी और अपनी बच्चों की जान बचाई, ना कि अपने घर में लगी इन कोरियन सुप्रीम लीडर्स की फोटो को। हद तो तब हो गई जब उस आग के दौरान एक पड़ोसी ने अपनी जान पर खेलकर इन सुप्रीम लीडर्स की फोटो को बचाया और उसकी पूरी नॉर्थ कोरिया मीडिया पर तारीफ की गई। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया से भागे एक सोल्जर का कहना था कि मुझे आज भी याद है कि वहाँ पर हमें हर रोज एक बाउल में 30% चावल, 70% मकई का आटा, 1 कटोरी सलाद, सोयाबीन सूप के साथ 1 मूली दी जाती थी, जो ऑफ कोर्स लोगों को पसंद नहीं आती थी। इसीलिए वो भी ब्लैक मार्केट में चीजें बेचकर अपने लिए दूसरा खाना खरीद कर उसे खाते थे। नॉर्थ कोरिया से भागकर अमेरिका पहुंचे शिंग डोंग योक बताते हैं कि मेरी पैदाइश नॉर्थ कोरिया में हुई थी और बचपन से उसी कंट्री में रहने की वजह से उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि नॉर्थ कोरिया के अलावा भी कोई दूसरा मुल्क मौजूद है। उन्हें सिर्फ भूख और दर्द समझ आता था। उनके मुताबिक नॉर्थ कोरिया में रहने वालों के लिए प्यार और फैमिली जैसा भी कॉन्सेप्ट नहीं था। वो कहते हैं कि एक बार मेरी आंखों के सामने एक लड़की को पीट पीट कर मार दिया गया क्योंकि उसने खाना चुराया था और उसे देखकर मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। इसके अलावा एक बार तो मुझे और मेरी पूरी फैमिली को खींचते हुए मेरे घर से बाहर लाया गया और मेरी आंखों के सामने मेरी माँ और भाई को गोली मार दी गई, लेकिन उस दौरान भी मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। मुझे बस इतना पता था कि इन्होंने रूल्स तोड़े हैं जिसकी इन्हें सजा दी गई है। दोस्तों, यहाँ के लोगों की जिंदगी इतनी मुश्किल होती है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी डिप्रेशन में ही गुजारते हैं, अपनी आंखों के सामने अपनी फैमिलीज को भूख प्यास से मरता देखते हैं या गवर्नमेंट के जुल्म को झेलते हैं। ये सब इतना मुश्किल होता है कि नॉर्थ कोरिया से भागने में कामयाब हुए खुशकिस्मत लोगों के अंदर वो खौफनाक यादें हमेशा रहती हैं। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।